हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले सालों में कोरोना के कारण जो है वो 30% हमारा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स में वो रिड्यूस किया गया था। उसी प्रकार से इस साल भी बोर्ड ने 30% सिलेबस को रिड्यूस किया है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोरोना इस समय नहीं है, लेकिन तब भी 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन से टॉपिक्स हटाए गए हैं। ध्यान रहे कि इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर नहीं रिड्यूस किए गए, बल्कि कुछ टॉपिक जो हैं चैप्टर से उनको रिड्यूस किया गया है। तो चलिए इसको हम ध्यान से समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो रिड्यूस किए गए। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध तथा फलन। इसमें कौन कौन से टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक जो हैं वो हटाए गए हैं। फर्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का संयोजन, इसको हटा दिया गया है। सेकेंड टॉपिक है इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी फलनों का व्युत्क्रम, इसको रिड्यूस किया गया है। थर्ड है बाइनरी ऑपरेशन, यानी द्विआधारी संक्रियाएं, इनको रिड्यूस किया गया है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको रिड्यूस किए गए हैं। सेकेंड जो चैप्टर है इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें 2 चीजें हटी हैं। फर्स्ट है ग्राफ ऑफ इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के जो ग्राफ है वो हट गए हैं। सेकेंड है इनिशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के गुणधर्म, यानी जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो हट गए। केवल प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान वाले क्वेश्चन जो हैं वो इसमें शेष रह गए। आगे देखते हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यानी सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें लास्ट टॉपिक जो है वो है रोलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी रोले तथा लैग्रांज की माध्यमान प्रमेय, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। ये जो भी चैप्टर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो भी सिलेबस है ये एनसीईआरटी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो आप सभी ध्यान रखें कि कौन से चैप्टर में क्या टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, उन टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी हमको सब कुछ पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 वेक्टर, वेक्टर में एक टॉपिक जो है वो हटाया गया है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी सदिशों का त्रिक अदिश गुणनफल, ये टॉपिक हटाया गया है जो वेक्टर चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। 11 चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी त्रिविमीय ज्यामिति। इसमें एक टॉपिक जो है वो रिड्यूस किया गया है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 प्लेन्स एंड ए लाइन एंड ए प्लेन, यानी 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 समतलों के बीच का कोण, एक रेखा तथा एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना। इतना टॉपिक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है इस चैप्टर से। तो लास्ट चैप्टर हमारा है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता। इसमें 3 टॉपिक रिड्यूस किए गए। पहला टॉपिक है मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, यानी यादृच्छिक चर का माध्य और प्रसरण ज्ञात करना। सेकेंड टॉपिक है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी द्विपद बंटन, इसको रिड्यूस किया गया है। और लास्ट टॉपिक है बर्नौली ट्रायल्स, यानी बर्नौली परीक्षण। तो इतने ये चैप्टर थे। अकॉर्डिंग टू ये जो चैप्टर का नंबर पड़ा है ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी की बुक में जो चैप्टर का नंबर है वही चैप्टर का नंबर यहाँ पर लिखा गया है। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर कुछ टॉपिक को हटाया गया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है पढ़ते समय कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपकी बुक है उसमें इसको कट लगा ले, या बुक के फ्रंट पेज पे, कॉपी के फ्रंट पेज पे इसको लिख लेंगे, ताकि ध्यान रहे कि कौन सी चीज़ जो है वो हमको नहीं पढ़नी है, कौन सी हमारे सिलेबस में। फिलहाल कोशिश करें कि पढ़ना सब है, क्योंकि पिछले साल भी 30% रिड्यूस किया गया था, लेकिन टेक्नोमेट्रिक जो इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन उसके काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो बाद में परीक्षा में आ गए थे। तो कोशिश करें कि पढ़ें सब, लेकिन ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ जो है फिलहाल 30% हमारे लिए रिड्यूस की गई है। तो एक बहुत अच्छा मौका है कि हमें केवल 70% सिलेबस को ही पढ़ना है और उसी में हमको अपना पेपर देना है। तो सभी लोग पूरी मेहनत से जुटे रहें, और मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं इंटरमीडिएट के वो अपलोड हैं। कोई भी टॉपिक अगर फंसता है तो उससे देख सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमारे रिड्यूस किए गए हैं। तो
उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को जारी रखना है और अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। थैंक यू।